मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के साथ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कोरोना वायरस क्या है, कैसे स्प्रेड करता है, और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इससे बचने का क्या उपाय है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी तक कोई इसका डिफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, इसीलिए प्रिवेंशन इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन। इस बीमारी से बचाव ही मात्र एक इलाज है, इसका उपाय है। इसलिए बचाव में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सोशल डिस्टेंसिंग का। जैसा कि विश्व के लगभग जिस कंट्री में ये बीमारी फैला है, सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग, इवन लॉकडाउन तक लोग कर रहे हैं। अपने कंट्री में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया है और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए। उसके बाद इस बीमारी से बचने के लिए सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए। सैनिटाइज़र के बारे में है कि जो भी अल्कोहल कंटेनिंग सॉल्यूशन है, आप उसको सैनिटाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जिसमें 70-60% अल्कोहल कंटेंट अगर है तो उसको आप सैनिटाइज़र के रूप में, क्योंकि अल्कोहल से ये वायरस ख़त्म हो जाता है। अब अगर सैनिटाइज़र उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में आप जनरल जो साबुन है, उस साबुन से भी अगर 20 सेकेंड तक अपने हाथ को अच्छा से साफ करते हैं, और फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, हर घंटा आधा घंटा पर हाथ धोते रहेंगे। क्योंकि हम लोग की एक टेंडेंसी होती है, नॉन्गली अननॉन्गली हम लोग जो है बराबर फेस को छूते रहते हैं, पता नहीं चलता है लोगों को कि हम बार बार छूते हैं। तो इससे क्या है, अगर आपके हाथ में कोई वायरस कांटेक्ट में है और आप फेस को छूते हैं, आई को टच करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हाथ को हम साफ रखें, और साफ रखने के लिए यही है कि कोई भी जो भी आपके घर में साबुन उपलब्ध हो, उस साबुन से 20 सेकेंड तक कम से कम अपने हाथ को अच्छी तरह से साफ रखें, झाग बना करके अच्छा से साफ करें। उसके बाद आता है कि मास्क। अगर हम कहीं ऐसे जगह पर निकलते हैं जहाँ सब संभावना है कि कोई गैदरिंग की ज़्यादा भीड़-भाड़ होने की संभावना है, तो ऐसे जगह पर मास्क निश्चित तौर पर पहनना चाहिए। या जो व्यक्ति ग्रसित है बीमारी से, जिनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, उनके लिए मास्क ज़रूरी है पहनना। तो मास्क में अभी N95 मास्क अक्सर लोग चर्चा करते हैं। तो N95 मास्क है क्या? तो N95 का मतलब है कि मीनिंग दैट इट फिल्टर्स अबाउट 95% ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल्स। इसी में P95 भी आता है। इट फिल्टर्स 95% ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल्स एंड स्ट्रॉन्गली रेसिस्टेंट टू वायल। जबकि N95 जो है वायल रेसिस्टेंट नहीं होता है, वेयर N स्टैंड्स फॉर नॉट रेसिस्टेंट टू वायल। N का मतलब होता है कि ये जो मास्क है यह वायल रेसिस्टेंट नहीं है, ये फॉर्म जो एरोसॉल है, एयरबॉर्न पार्टिकल्स है, उसमें 95% को रोकने में सक्षम है। इसी तरह P100 भी आता है, दैट मास्क फिल्टर्स एटलीस्ट 99.97% ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल्स। अब है कि अगर N95 या कोई भी मास्क ये उपलब्ध नहीं है तो आप सिंपल सर्जिकल मास्क को भी यूज़ कर सकते हैं। सर्जिकल मास्क पहनने का तरीका यह है कि सर्जिकल मास्क, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके दो सरफेस हैं। एक सरफेस इसका लाइट है जो आपके सामने है, और एक सरफेस है जो डार्क है। तो इसमें है क्या कि अगर जो आदमी
को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया है, तो उनको डार्कर सरफेस को अपनी तरफ पहनने की ज़रूरत है। डार्कर सरफेस को अपने मुंह की तरफ रखेंगे। जिनको बीमारी नहीं है वो लाइटर सरफेस को अपने मुंह की तरफ रखेंगे और डार्कर को एटमॉस्फेयर की तरफ रखेंगे, दूसरे की तरफ रखेंगे। इस तरह से हम इसको पहनने का काम करेंगे। दूसरी बात, अगर सर्जिकल मास्क भी नहीं उपलब्ध है तो सिंपल जो घर में आपके पास रुमाल है या गमछा है, तौलिया है, इसको भी आप मास्क के रूप में यूज़ कर सकते हैं। डबल ट्रिपल लेयर बना करके आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मास्क एक बैरियर मेथड है, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि N95 या सर्जिकल मास्क ही हो आपके पास तभी आप बच सकते हैं। आप अपने गमछा से, तौलिया से, साफ कपड़ा को यूज़ कर करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अब अक्सर लोगों को समझ रहता है जानना कि ये हम एक बार मास्क बना लिए, इस मास्क को कब तक पहन सकते हैं। तो सर्जिकल मास्क को सिंगल यूज डिस्पोजेबल मास्क है, इसको आप एक बार से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हैं। लेकिन N95 मास्क को आप लंबे समय तक अगर अच्छा से रखते हैं तो उसको आप लंबे समय